गाइस, दिस इज भास्कर फ्रॉम क्लास 7th और आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद अमितन भास्कर यूट्यूब चैनल में। आज के दिन का हमारा टॉपिक है कि एनसीईआरटी की क्लास 7th के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट को ख़त्म कर दिया था और अब हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। यानी कि आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन जानवर अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो खाना होता है वो पौधों से लेते हैं, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या फिर तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं या फिर वो इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को ईट करते हैं जो कि प्लांट्स ईट खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। आप ये याद करिए कि हर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन को लेते हुए उसको जो है फूड चाहिए होता है अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए। रिपेयर एंड फंक्शनिंग द बॉडी, अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए और उसके फंक्शन के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। यानी कि जो एनिमल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वो फूड में न्यूट्रिशन को लेते हैं और फिर अपने बॉडी में उसको वो लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड होते हैं वो काफ़ी कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम। आइए उनको हम लोग ध्यान करते हैं और यहाँ पे लिस्ट लिखते हैं। The components of food such as carbohydrates are complex substances। यानी कि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे फूड के काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनमें से जो एक कंपोनेंट है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ये शरीर में ऐसे यूटिलाइज नहीं होते, ये शरीर में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की तरह नहीं पच सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसलिए उनको जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को जब ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में तो उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और फिर ये पूरा सिंपलर सब्सटेंसेस में बदल जा रहा है। 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। यानी कि हर आदमी किस तरीके से, हर कोई जीव जो है किस तरीके से अपने अंदर खाने को लेता है, वो उस ऑर्गेनिजम्स के उसके फीचर पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरीके का बना हुआ है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर ऑर्गेनिज्म फीड ऑन मदर्स मिल्क। यानी कि जो बीज और जो हमिंग बर्ड होते हैं, वो जो नेक्टर होता है फूल में, जो आपका जो फूल जो होता है पौधे में, उसका आप वो लोग रस खींचते हैं और उन्हीं से वो लोग जीते हैं। और जो इन्फेंट्स, ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, और कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जो कि ह्यूमन को लेते हुए, जो कि माँ के दूध पे भी काफ़ी दिनों तक जीते हैं। स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स लाइक दे प्रे अपॉन। यानी कि स्नैक्स जो होते हैं, पाइथन जो होता है स्नैक की तरह, और काफ़ी ढेर सारे जो स्नैक होते हैं वो जो होते हैं उस जानवर को निगल लेते हैं जिस जानवर को उनका मन करता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बी एंड फीड अपॉन देम। यानी कि कुछ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो है, अब जो उनके अगल बगल जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल होते हैं उनको फिल्टर करते हैं और उसके बाद उनको जो है उनके ऊपर उनको खा लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी 2.1। What is the type of mode of feeding on animals following animals?
व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी कि किस तरीके से ये जो नीचे दिए गए जो एनिमल्स हैं वो किस तरीके से खाना लेते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, अपने ऑब्जर्वेशन को आप नीचे दिए गए टेबल में लिखिए। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स एंड फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, आप इसमें जो है काफ़ी चीज़ें पाएंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है डाइजेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, यानी कि हम जो खाना होता है उसको माउथ से लेते हैं। डाइजेस्ट इट एंड यूटिलाइज इट, हम उसको डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्ट फूड आर डिफिशिएटेड, यानी कि जो डाइजेस्ट जो खाना हमारा पचता है उसका जो जो फालतू पार्ट होता है, जो अनयूज्ड पार्ट होता है, उसको हम अलग कर देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी आश्चर्यजनक हुए हैं कि फूड का बॉडी के अंदर क्या होता है। द फूड passes थ्रू अ कंटिन्यूअस कनाल विच बिगिंस इन बुकल कैविटी, यानी कि जो फूड होता है वो एक कनाल से हमेशा की पास होते रहता है, जिस कनाल की शुरुआत होती है बुकल कैविटी से। एंड इन डेटोना एनस, और उसकी खत्म वो जो कनाल है वो कनाल खत्म होता है एनस पे। द कनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो कनाल है वो बहुत ही वेरियस कंपार्टमेंट से डिवाइडेड है, बटा हुआ है। पहला है ब्यूकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप या फिर आप उसको ऑसिफेगस भी बोल सकते हैं, तीसरा है स्टोमक, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम की तरफ वो ख़त्म होता है और फिर फाइनल उसका एंड हो जाता है एनस के ऊपर। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कनाल, यानी कि बुकल कैविटी ऑसिफेगस, ये सारे स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी बनाती हैं एलिमेंट्री कनाल को। इसका मतलब है कि जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है अपने आप डाइजेस्ट हो जाते हैं जब वो इन अलग अलग कंपार्टमेंट से निकलते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juices, यानी कि हमारी जो स्टोमक की अंदर की दीवार होती है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की दीवार होती है, और उनके जो अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो कि जैसे कि होते हैं सेलिवरी ग्लैंड, लीवर और जो पैनक्रियाज होते हैं, ये सब हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को निकालते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिमिलर सब्सटेंसेज, और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं फूड को, उनको सिंपलर सब्सटेंसेज में बदल देती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि अब चलिए जानते हैं कि हमारे फूड को क्या होता है अलग अलग तरीके की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। आज वाले पार्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में भी पूछ लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।